मेघा गुस्से में बौखलाती हुई क्लास में आती है। उसकी सहेली प्रिया उसे समझा रही थी। मेघा, ये तो अच्छी बात है ना कि मोनिका ने ग्रुप डांस में तुझे सबसे आगे खड़ा किया है, फिर तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? भले ही वो तेरी सगी चाची की बेटी है, फिर भी वो तेरे लिए सगी बहनों की तरह सोचती है। और चुप कर, बड़ी आई उस घमंडन की चापलूसी करने। वो मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोचती है। ज्यादा ही महान बनने का नाटक करके टीचर के सामने अपने नंबर बढ़ाती है वो। मुझे पता है मैं काली हूँ और वो गोरी है, इसीलिए मेरी बेइज्जती करती है वो। तभी तो डांस ग्रुप की हेड बनी है। वो होती कौन है हमें डांस सिखाने वाली? उससे अच्छा डांस मैं कर सकती हूँ। अभी तू जा यहाँ से, मुझे लंच करना है। अरे तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रही हो? चला लंच करते हैं। मेघा और मोनिका दोनों कजिन बहनें थी। मेघा का रंग काला था जबकि मोनिका गोरे रंग की थी, इसीलिए मेघा मोनिका से बहुत जलती थी। जहाँ मोनिका का स्वभाव मिलनसार था, वहीं मेघा का स्वभाव झगड़ालू था। मोनिका मेघा से बहुत प्यार से बात करती थी, पर मेघा ने कभी भी मोनिका को पसंद नहीं किया। ये सारी कड़वाहट मेघा के मन में उसकी मम्मी के कारण आई थी। शुरू से ही मेघा की मम्मी साधना ने अपनी जेठानी मालती के प्रति भेदभाव रखा, और वो भी यही कारण था कि साधना का रंग काला था और मालती गोरे रंग की थी। मोनिका की मम्मी मालती बहुत अच्छे स्वभाव की थी, जबकि साधना का स्वभाव अच्छा नहीं था, और यही आदत मेघा की बनती जा रही थी। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मैं इतने सालों से ये सब कुछ सहन कर रही हूँ, पर तू सहन मत करना, और कभी भी ये मत सोचना कि मोनिका तेरी अपनी है। उससे दूर रहना और कभी भी उस पर विश्वास मत किया कर। ये दोनों माँ बेटी अपने गोरे रंग का बहुत ही घमंड करती हैं। कहीं बिरादरी में शादी ब्याह का फंक्शन हो तो ये दोनों अलग ही चमक रही होती हैं, और सारे रिश्तेदार उन्हें ही पूछते हैं। हमारी तरफ तो कोई देखता तक नहीं है। जब देखो जेठानी जी नंबर बनाने में लगी रहती हैं, और वही नंबर अब इनकी बेटी भी बना रही है। माँ रिश्तेदारी में बनाती है और बेटी स्कूल में बना रही है। वही तो मम्मी, अरे स्कूल में डांस की हेड बन गई और मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाती है। मेघा ऐसे खड़े हो, मेघा ऐसे हाथ करो, मेघा ऐसे पैर चलाओ। अरे मैं उसकी गुलाम थोड़ी हूँ जो उसके इशारे पर नाचूंगी। बिल्कुल, और नाचने की जरूरत भी नहीं है। जो तेरे जी में आए वो कर। मेघा और साधना मालती और उसकी बेटी मोनिका के लिए कितना गलत सोच रही थी, पर इधर तो बिल्कुल उल्टा ही था। बहुत अच्छा किया मोनिका बेटा, तुमने मेघा को डांस में सबसे आगे खड़ा किया है। नहीं तो बेचारी यही सोचती रहती है कि वो अच्छी नहीं लगेगी। अभी तो मम्मी मैंने उसको आगे खड़ा कर दिया, पर वो हमेशा यही सोचती है कि उसका रंग काला है, इसलिए वो अच्छी नहीं लगेगी। पर मैंने उसे बोला कि तू बहुत सुंदर है, तू आगे खड़ी हो जा। पर पता नहीं मम्मी, वो मेरे से ठीक से बात ही नहीं करती। उसको लगता है मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। ये सब कैसे ठीक होगा मम्मी? मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ, और चाची चाचा से भी। कोई बात नहीं बेटा, वक्त सब ठीक कर देगा। अच्छा मैं पूछना भूल गई, तुम्हारे स्कूल में क्रिसमस पार्टी कब है? थर्सडे को कह रहे हैं, इसीलिए डांस प्रैक्टिस करवाई थी आज, और मैम ने सारी अरेंजमेंट क्लास की मुझे ही करने के लिए बोला है। अब कल स्कूल जाकर बहुत सारा काम है मम्मी। मैं सोच रही थी मेघा को अपने साथ मिला लूं, उसकी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है बेटा, काम बांटने से आसान होता है। मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। तुम कल स्कूल जाकर मेघा को बोल देना, वो तुम्हारे साथ काम में मदद कर देगी। अगले दिन मोनिका स्कूल पहुंचती है। उसकी मैम ने क्रिसमस पार्टी की सारी जिम्मेदारी उसे ही दे रखी थी। मोनिका, क्रिसमस पार्टी की कितनी तैयारी हो चुकी है? आज भी प्रिंसिपल मैम पूछ रही थी। सब क्लासेस ने अपनी लिस्ट दे दी है, बस हमारी देनी रह गई है। तुम सब क्या करने वाले हो? एक लिस्ट में लिख लो। ओके मैम। अच्छा साक्षी, सिमरन, डांस ग्रुप की गर्ल्स को क्रिसमस कैप्स बांटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेघा, मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेघा पहले तो मना करने वाली थी, पर अचानक वो कुछ सोचकर हाँ कह देती है। ठीक है, बताओ क्या करना है। मेघा, फंक्शन में जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनके नाम एक पेपर पर लिख लाओ। प्रीति मैम अभी स्टाफ रूम में होंगी, उनके पास लिस्ट है। मुझे अपनी क्लास की तरफ से वेलकम स्पीच बोलनी है। ठीक है, मैं ले आती हूँ। मेघा सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो प्रीति मैम के पास जाती है और चीफ गेस्ट के नाम लिख लेती है। अगले दिन क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है। सभी चीफ गेस्ट आ चुके थे। मोनिका वेलकम स्पीच देने के लिए स्टेज पर आती है। सभी टीचर जानते थे कि मोनिका बहुत अच्छी बच्ची है, वो सब कुछ ठीक से संभाल लेगी। पर ये क्या, मोनिका ने जब चीफ गेस्ट का नाम बोला तो प्रिंसिपल मैम गुस्से में टीचर की तरफ देखने लगती हैं। मोनिका, ध्यान से पढ़ो, आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर विनोद एंड मिस गरिमा हैं। पर लिस्ट में तो कोई और नाम लिखे हैं। सॉरी मैम, बाय मिस्टेक बोल दिया। सॉरी सर, सॉरी मैम। उस समय तो बात संभल जाती है। सब लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हैं। बच्चों का क्रिसमस डांस सबको बहुत अच्छा लगता है। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे,
Santa Claus is coming around riding on a sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। इसके बाद सब बच्चे अपने अपने बनाए हुए क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। प्रिंसिपल मैम चीफ गेस्ट को फूलों का गुलदस्ता और उपहार देती हैं, पर मोनिका का मन उदास था। मोनिका की क्लास टीचर को पता था कि मोनिका कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती और उन्हें ये भी अच्छे से याद था कि उन्होंने सही नाम लिस्ट पर लिख कर दिए थे। पर वो मेघा के मुंह से सच सुनना चाहती थी और एक टीचर होने के नाते उसे समझाना चाहती थी। मोनिका, तुम इतनी समझदार होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है आज तुम्हारी गलती के कारण प्रिंसिपल मैम ने मुझे कितनी डांट लगाई है, चीफ गेस्ट के सामने कितनी इंसल्ट हुई है हमारी। सॉरी मैम, मेरे से गलती हो गई, पता नहीं मैंने गलत नाम कैसे पढ़ लिए। पर मैंने तो मेघा को जो लिस्ट दी थी उसमें सही नाम लिखे थे, फिर कैसे गलत हो गया? मुझे जो मेघा ने लिस्ट दी थी वो फट गई थी, इसलिए मैंने दूसरी लिस्ट पर नाम उतार लिए। तभी मैम लगता है मैंने नाम लिखने में गलती कर दी, मैंने नाम गलत लिख लिए। मेघा की कोई गलती नहीं है, सॉरी मैम। मोनिका, अब गलती की है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अगले 6 मंथ्स तक मैं तुम्हें मॉनिटर की ड्यूटी से हटाती हूँ और तुम क्लास में सबसे पीछे अकेली बैठोगी। क्लास का कोई बच्चा तुमसे बात नहीं करेगा। टीचर तो मेघा को सीख देना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी सजा मोनिका को दे रही थी। मेघा देख रही थी कि मोनिका सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है और मैम उसे सजा दे रही है, तो वो कुछ नहीं बोल रही। ये देखकर मेघा बहुत शर्मिंदा होती है और सारी सच्चाई मैम को बता देती है। मैम सॉरी, गलती मेरी है, मोनिका निर्दोष है, मैंने ही उसे गलत नामों की लिस्ट दी थी, मुझसे गलती हो गई मैम। सॉरी मैम, सॉरी मोनिका, मुझे माफ कर दीजिए मैम। मैंने हमेशा मोनिका को गलत समझा, पर वो बहुत अच्छी है। मैं ही गलत थी जो इतनी प्यारी बहन के साथ हमेशा गलत करती रही। कोई बात नहीं मेघा, क्षमा मांगने से व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। मोनिका और मेघा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। घर जाकर मेघा अपनी मम्मी को सारी बात बताती है और साधना को भी एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी और वो अपनी बेटी को कितने गलत संस्कार दे रही थी। साधना घर में क्रिसमस पार्टी का आयोजन करती है और सम्मान पूर्वक मालती और मोनिका को घर पर बुलाती है। सब मिलजुल कर धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं।